आज हम करेंगे प्रश्न संग्रह बी का क्वेश्चन नंबर 2। द्विपद विस्तार रीति से निम्न तालिका में लुप्त पद की जानकारी करें। ठीक है, किससे? द्विपद विस्तार रीति से। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायनॉमियल एक्सपेंसेस मेथड। क्या बोलते हैं? बायनॉमियल मेथड। इसके क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, तो सबसे पहले ये बता देती हूँ कि बुक कौन सा है। तो ये है सांख्यिकी विश्लेषण, स्टैटिकल एनालिसिस। किसका है? साहित्य भवन पब्लिकेशन का है। अब इसमें कौन सा चैप्टर है मैं वो भी बता देती हूँ। चैप्टर है 27, अंतर्गणन और बाह्यगणन, इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। इसमें हम कर रहे हैं बायोनॉमियल एक्सपेंसेस मेथड के क्वेश्चन, जिसमें सिंगल मिसिंग वैल्यू और क्या 2 मिसिंग वैल्यू हमको फाइंड आउट करना होता है। तो इसमें हम देखने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं x की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7, एक सीरीज़ में दिया हुआ है। वहीं y की वैल्यू दी है 2 4 8, एक वैल्यू मिसिंग है, फिर 32 64 128। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या है, ये अंदर की वैल्यू, तो इसमें हमको अंदर की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, एक सीरीज़ दिया हुआ है, उस सीरीज़ की अंदर की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये क्या कहलाएगा? अंतर्गणन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटरपोलेशन कहलाएगा। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले x और y की वैल्यू हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं x और y की वैल्यू लिख ली हूँ। ठीक है, अब y की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ये वाली। तो इसको हम नाम दे देते हैं। ये क्या होगा? ये होगा y0। ठीक है, नीचे का क्या होगा? y1 y2 हो गया, फिर y3 हो, y4 y5 और y6। अब हमको क्या करना है? अब हमको एक पिरामिड बनाना है। क्या बनाना है? पिरामिड बनाना है। वो कैसे बनेगा? तो पिरामिड बनाने के लिए सबसे पहले लिखते हैं 1, फिर नीचे 1, फिर यहाँ 1, ये दोनों को काउंट करेंगे 2 हो गया, आगे 1 पीछे 1, फिर दोनों को काउंट करें तो 3, इन दोनों को काउंट करें तो 3, आगे 1 पीछे 1, इन दोनों को काउंट करो कितना होगा? 4 होगा, ये दोनों काउंट करो कितना होगा? 6 होगा, इस दोनों को काउंट करेंगे तो क्या हो गया? 4, फिर आगे 1 पीछे 1, फिर इन दोनों को काउंट करो, ऐड करो कितना होगा? 5, ये दोनों ऐड होगा तो 10, ये दोनों ऐड होगा तो 10, इसको ऐड करेंगे तो 5, फिर आगे 1 पीछे 1। कितनी वैल्यू हमको निकालनी है? तो इसमें जितना y का मान दिया है उतना हमको निकालना होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू दी है। ये कितनी वैल्यू निकली है? 1 2 3 4 5 6 वैल्यू। एक वैल्यू और चाहिए हमको। क्या करना? फिर से ऐड करना। 6 हो गया, 15, ये क्या हो गया? 20 15, ये 6, फिर आगे फिर पीछे। अब देखो कितना हो रहा है? 2 4 6 और 1 7। ये क्या हो गया? ये 7 वैल्यू हमको मिल गई। अब इसका उपयोग हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, कितनी निकालनी है? y6 तक। तो लिखेंगे डेल्टा y6, 6 यहाँ हो गया, 0 यहाँ हो गया। अब क्या करेंगे? इसका मान को हम रखेंगे। तो 1 लिख लेते हैं, 6 15 20 15 6 और ये 1 हो गया। पहली वाली वैल्यू क्या होगी? पहली वाली वैल्यू है प्लस की, फिर होगी माइनस की, फिर होगी प्लस की, फिर माइनस की, प्लस की, माइनस की और ये प्लस की। ठीक है, अब हम इसको चिन्ह दे दिए। अब क्या करना है? इसमें y का मान रखना है। और हम मान कैसे रखेंगे? लास्ट से रखते जाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे y6 y5 y4 y3 y2 y1 और y0। अब क्या करना है? y का मान रखते जाना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा। तो y6 का मान है 128 रख लिए, माइनस 6 लिखें। y5 का मान कितना है? 64, तो 64 लिख लिए, प्लस 15, यहाँ 15 है। y4 का मान कितना है?
है 32, तो यहाँ लिख लिए 32। फिर माइनस की वो चिन्ह लगाएंगे, फिर हो गया 20, ये वाला 20। अब y3 की वैल्यू कितनी है, y3 की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, तो हम y3 ही लिख लेते हैं। -6, y1 की वैल्यू कितनी है, एक सेकेंड, हमको क्या निकालनी है, y2 की वैल्यू भी तो यहाँ पे है, ये वाली वैल्यू हम छोड़ रहे थे, इसको भी लिखना है। यहाँ पे हो गया 15, y2 की वैल्यू कितनी है 8। फिर ये वाला लेंगे -6, y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है 4, यहाँ लिख लेंगे 4, प्लस y0 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 1 और ये 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 8 128 का 128 ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 64 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, तो आएगा 384, प्लस 15 को 32 से मल्टीप्लाई करो, 15 को 32 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 480 आया। कितना आया, 480 आया। -20y3, क्योंकि इसको फाइंड आउट करना है, प्लस 15 को 80 से मल्टीप्लाई करो, 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 120। कितना आएगा, 120। माइनस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 6 चौक 24 होता है, 24 आएगा। प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। अब प्लस वाली वैल्यू को ऐड करना है, ये प्लस वाली वैल्यू है, ये है और ये है, तो ये इतने को क्या करना है, 1 2 3 4 वैल्यू क्या होगी, 4 वैल्यू को ऐड करना है। तो 128 480 120 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 720 आएगा। कितना आएगा, 720 आएगा। अब माइनस की वैल्यू लिख लेंगे, माइनस में 384 और 24, 2 वैल्यू दी हुई है, माइनस माइनस में है तो प्लस होगा, तो कितना आ गया, 408 आ गया। -20y3, अब 720 में माइनस करेंगे 408 तो कितना आएगा, आएगा 312। कितना आएगा, 312 -20y3। अब y3 यहाँ माइनस में है, यहाँ कर देंगे तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, तो लिखते हैं 20y3 इज़ इक्वल टू 312। अब y3 बराबर 300 बटे क्या हो गया, इसको यहाँ लाएंगे तो 20। अब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको कटाते हैं, कितना आएगा, एक सेकंड, यहाँ पे 720 नहीं आएगा, क्या आएगा, 730 आएगा। क्या आएगा, 730 आएगा। 128 और 480 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखते हैं, 128, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ये क्या है, 730 आएगा, 720 था वो 730 होगा। जब 128 480 120 और 2 को ऐड करेंगे तो 730 आएगा। अब इसको 730 को माइनस करेंगे 408 से तो कितना आएगा, 10 ज़्यादा आएगा, मतलब कितना आएगा, ये 2 हो जाएगा, 10 कम था, अब 10 ज़्यादा हो जाएगा। अब ये क्या है, ये भी 22 होगा, ये भी 22 होगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 1 कम 2 1, ये क्या हो गया, 12, 2 छक्का 12, 2 1 कम 2। अब ये क्या है, नीचे में 10 बचा है, तो 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, तो कितना आएगा, 1 अंक के बाद दशमलव, तो आंसर कितना आएगा, 16.1 बोले या 16 बोले वही है, ठीक है। तो आंसर, ये आंसर आ गया, इसको 16 भी लिख सकते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या आंसर बताया है।
तो देखो क्वेश्चन में भी ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं। इस क्वेश्चन में आंसर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन होगा सॉल्व। एक बार आप पूरा देख लीजिए। ये देखो क्वेश्चन मैं पूरा दिखा देती हूँ, आंसर कैसे बनाए हम। ये पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या है, पूरा सॉल्यूशन है। इस तरीके से आप हर क्वेश्चन को जो सिंगल मिसिंग वैल्यू है वो आप ज्ञात कर सकते हो। किससे, बाइनोमियल एक्सपेंसेस मेथड से।